लेकिन ये भगी वहाँ से है मायके से, इसलिए इनके मायके में वहाँ हो, इनके माँ बाप वहाँ पर जाएं और माँ बाप के द्वारा इनके सारी वो हो सुनवाई, और वहीं पर जो हो वहीं दूध का दूध वहीं पानी का पानी। सर 2 बच्चे हैं, एक लड़का जो है नाना नानी के पास में रहता है और लड़की को साथ में लेके भगी है। अपने उत्तर प्रदेश की एक नारी को बिहार में ले जाके छिपा के बैठा हुआ है चोर। मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाऊं फिर भी नहीं कोई सुनवाई हुआ, प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाया फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, तो किससे गुहार लगाया जाए? अगर हमारी गुहार को, हमारी आवाज को अगर कोई नहीं सुन रहा है तो हम अपनी आत्महत्या को जान दे दूंगा। हम आत्महत्या करने के लिए तैयार है। मेरे पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है इसके। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंद आवाज भारत। मेरी मौजूदगी इतनी समय चित्रकूट जनपद में है। आपको बता दूं, चित्रकूट जनपद कहीं न कहीं बहुत फेमस जनपद है, और आपने प्रयागराज के रहने वाले ज्योति मौर्य का नाम सुना होगा। उसी को दोहराते हुए कहीं न कहीं ये जो सज्जन खड़े हैं, उसी प्रकार का मामला इनके साथ हुआ है। आइए सबसे पहले हम इनका नाम जानते हैं, वजह क्या है आज ये दर दर भटक रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम चंद्रपाल उर्फ बबलू दुबे है। मैं ग्राम करौंदी, थाना बरगढ़ और जिला चित्रकूट का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपके साथ क्या कुछ हुआ है? सर मेरी पत्नी जो है बिहार में सुशील सिंह के साथ में यहाँ से चली गई है। 18 तारीख को यहाँ से रवाना हो गई है, जो अपने मायके से सिवनी जिला से बैठ करके और वहीं से सर निकल चुकी है। आपकी पत्नी, यानी आपका उम्र कितना था? हमारी उम्र इस समय 38 वर्ष है और पत्नी का उम्र 35 वर्ष था। और बच्चे भी हैं आपके कोई? सर 2 बच्चे हैं, एक लड़का जो है नाना नानी के पास में रहता है और लड़की को साथ में लेके भगी है। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहता हूं कि प्रशासन हमारी सुने। जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की प्रशासन है, जो चुप मौन करके बैठे हुए, उससे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मैं इतनी बार बार विनती कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं। मैं बिहार तक जा चुका हूं और बिहार तक का उसको पूरा खोज के पूरा देख चुका हूं। उसने हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार किया हुआ है, फिर भी हमारे उत्तर प्रदेश के जो है शासन प्रशासन हाथ जोड़े हुए बैठे हैं, जो कि कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। क्या बिहार के लिए इतना कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? अपने उत्तर प्रदेश की एक नारी को बिहार में ले जाके छिपा के बैठा हुआ है चोर। उस चोर को हमारे उत्तर प्रदेश की शासन नहीं पकड़ सकती है, जो कि चित्रकूट जिले के पुलिस की जो है एकदम मुंह दबा के बैठी है, चोर बनी बैठी है। दुनिया में सबसे बड़ा धाम कहा जाता है तो वो चित्रकूट धाम है। चित्रकूट धाम की जनता है, चित्रकूट धाम की पब्लिक है, चित्रकूट धाम के सारे लोग हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी है, पूरे भारत में सम्मानित धर्म नगरी है। उस धर्म नगरी से एक नारी को चुरा करके और दूसरा यहाँ से उठा ले जाए, जिस तरह से सीता जी को चुरा के लेके गया था रावण लंका, उसी तरह हमारे साथ भी अत्याचार किया हुआ है। ये सुशील कुमार और हमारी रीना को यहाँ से जबरदस्ती उठा के ले गए, अपने कब्जे में कर लिया है। और शासन प्रशासन से मैं गुहार लगा रहा हूं, फिर भी हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहा है शासन प्रशासन। ऐसे शासन प्रशासन से कब तक का मैं आग बहाता रहूंगा, रोता रहूंगा, मैं गिड़गिड़ाता रहता हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे किसी प्रकार से। मैं बिहार के भी शासन से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ऐसे लड़के को तुरंत अगवा गिरफ्तार करके उस औरत को, रीना को और साथ में उस बच्ची को ले करके तुरंत उत्तर प्रदेश उसे पहुंचवाया जाए, जो कि उनका मायका सिवनी है, सिवनी में उनको भेजवा दिया जाए। अच्छा, आपने अभी इस मामले को कहां तक शिकायत दर्ज कराया? किस जगह पर आपने मामले को सूचना दिया? थाने में सर, हमारा बरगढ़ थाने में भी FIR दर्ज है, चित्रकूट जिला में भी एसपी साहब को भी दर्ज है, जो कि एसपी साहब को हम सारा मैसेज दे चुके हैं। हमारा फोन से बातचीत भी होता है एसपी साहब से, बोली मैं कार्रवाई कर रहा हूं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैंने उनको गाड़ी नंबर भी दिया, मोबाइल नंबर भी दे रहा हूं, सारा चीज दिया, लेकिन कोई प्रशासन से किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कहीं से भी कि कोई सुनवाई हो। इसके बाद मैं बिहार गया 16 तारीख को, वहां के शासन से मैंने गुहार लगाया कि मेरे साथ मेरी जिंदगी जो है दांव पर लगे हुए है, मुझे यहाँ मारने के लिए बुलवाया गया है। 112 में मैंने कॉल किया और वहां के प्रशासन जो है उठाई फोन, उनने साफ इंकार कर दी कि मैं आपकी कोई मदद कर नहीं सकता हूं क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के हैं। तो किससे गुहार लगाएं बताइए? ना तो बिहार का प्रशासन कोई सुन रहा है, ना तो मध्य प्रदेश के कोई प्रशासन सुन रही है जहां से ये भगी हैं, और ना तो हमारे जिला का, जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां का चित्रकूट जिले का कोई प्रशासन सुन रहा है। तो गुहार लगाया जाए तो किससे लगाया जाए? मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाऊं फिर भी नहीं कोई सुनवाई हुआ, प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाया फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, तो किससे गुहार लगाया जाए? अगर हमारी गुहार को, हमारी आवाज को अगर कोई नहीं सुन रहा है तो हम अपनी आत्महत्या को जान दे दूंगा। हम आत्महत्या करने के लिए तैयार है। मेरे पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है इसके सिवाय, क्योंकि मेरी बीवी बच्चे जो है आज 1 महीने के लगभग होने चला है, और इसके सिवाय मेरे पास अब कोई जरिया नहीं बचा है। एक बेटी जो है BSc कर रहे हैं, अगर उसको हमारा मुंह नहीं देखने को होता तो अब तक हम अपनी जान दे दिया होता।
अच्छा, बेटी बीएससी कर रहे, बेटी की उम्र क्या होगी? लगभग 21 साल है। वो पहली औरत की शादी थी। इसके साथ मैंने दूसरे शादी किया था। दूसरी शादी, ये औरत दूसरी शादी की जी। थे। इस औरत कहाँ की रहने वाली थी? ये सिवनी जिला सारसडोल, ग्राम सारसडोल, ग्राम पंचायत इनका आम गांव है, और थाना जो है लखनबाड़ा, जिला सिवनी में आता है। देख सकते हैं, एक मर्द होकर कहीं ना कहीं वो दर दर भटक रहे हैं और आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। कह रहे हैं हमें हमें न्याय नहीं मिला, उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आत्महत्या कर लेंगे। क्या प्रयागराज के ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी देखकर ही आपकी पत्नी ऐसा की है? कुछ आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल एकदम टू सेम वही कहानी है, एकदम पूरी तरह से वही कहानी है। आलोक मौर्य के साथ में, बेचारे के साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है इनने, इतनी बड़ी अन्याय किया है। अच्छा, मनीष दुबे को जानते होंगे। जिस प्रकार मनीष दुबे के ऊपर अभी कार्रवाई नहीं हुई है, आने वाले समय जो बिहार का कहूँ आपके पत्नी का जो प्रेमी है लेकर गया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। मनीष दुबे के साथ में भी कार्रवाई होनी चाहिए, और सुशील सिंह के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो गिधौर में है। गिधौर में इस समय है, गिधौर में हमारी इनकी मुलाकात हुई। गिधौर बुलवाया उसने हमको, झांझा से 10 किलोमीटर पहले वहाँ पर बुलवाया गिधौर में। मैं गिधौर आया, पहले मैंने झांझा उतरा और झांझा से गिधौर आया। गिधौर में हमारी इनकी बात हुई 8:30 बजे के बाद में, मॉर्निंग में 8:30 बजे जो है हमको बुलवाया इनने। पूरी चाल के साथ में आए थे, गाड़ी लेके आए थे, मोबाइल छोड़ाया हमारा। मोबाइल छोड़ाने के बाद में ज़बरदस्ती के हमारे साथ में, और इसके बाद में मैंने अपना मोबाइल इनसे भी ज़बरदस्ती लड़ के दोनों से लपटिया कर, और मैंने अपना मोबाइल छोड़ा के और सीधे वहाँ से निकल के भागा। और 112 में मैंने कॉल किया, वहीं से निकल के भाग के 112 में कॉल किया बिहार प्रशासन को, जो कि बिहार प्रशासन ने साफ इनकार कर दिया कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के हैं। तो किससे गुहार लगाया जाए बताइए? मनीष दुबे इस तरह का कुकर्म कर दिया है कि संसार में कोई सुनने वाला नहीं है। ना तो कोई उत्तर प्रदेश की सरकार सुन रही है, ना मध्य प्रदेश की सरकार सुन रही है, ना बिहार की सरकार सुन रही है। तो जाए इंसान कहाँ? मैं एक ब्राह्मण परिवार, जो गरीब घर की स्थिति से गुजरने वाला हूँ, जो कि अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दर दर की ठोकर खाता था, अपनी बीवी बच्चों के साथ में रखता था। ये फेसबुक के चक्कर में इसने पढ़ करके और इसके इस तरह का कुकर्म कर करके 5 महीने से इसके साथ में प्रेम संगीत रच के और सीधे उसके साथ में फरार हो गई। फेसबुक के माध्यम से कांटेक्ट हुआ था? जी हाँ, फेसबुक के चलते, इनने फोन के चलते में, मोबाइल के चक्कर में इसने फंस करके और उसको बहला फुसला करके और सीधे वहां पर बुलवा लिया। आपने भारत देश के अंदर चल रही सीमा हैदर की खबर सुनी होगी, सचिन मीना का खबर सुना होगा। कहीं ना कहीं वो पबजी के द्वारा पाकिस्तानी लड़की से प्रेम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं चित्रकूट जिला की रहने वाली क्या नाम था अपनी, रीना नाम था इनकी पत्नी का। इन्होंने जिस रीना को बड़ी ही शिद्दत से प्रेम किया, उससे शादी किया था। वही रीना फेसबुक के माध्यम से सुशील, जो कि बिहार का रहने वाला है और बिहार के गिधौर का रहने वाला है, उसी से प्रेम करती है और 1 महीने बीत गए हैं, उसी के साथ फरार हो जाती है। अब तक उसका क्या रिस्पॉन्स है? वो आपसे तलाक वगैरह मांग रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई तलाक वगैरह नहीं है। उसने ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा है। अगर इसको तलाक ही लेना है तो ये सीधे सिवनी में आए, जहाँ पर इनका मायका है, वहीं मायके में आए। इनके माँ बाप के सामने जो कुछ होगा तो वहीं पर निर्णय होगा। आपके सास ससुर यानी उनके मायके वाले लोग किसके सपोर्ट में? किसी के नहीं है, ना मेरे सपोर्ट में ना उनके सपोर्ट में। उनका कहना है कि अपने घर वापस चली आए तब तो हमको मंजूर है, अन्यथा मुझे मंजूर नहीं है किसी प्रकार से। ये अपने माँ बाप से पूछ सकती हैं। ये खुद अपने माँ बाप को त्याग के गई है, जो कि आज तक अपने माँ बाप से फ़ोन से बात नहीं करी है। अभी कल मैंने इनके माँ से फ़ोन लगाया, बात किया कि इस तरह तुम्हारी लड़की कर रही है, तो उनने तुरंत फ़ोन लगाई तो साफ साफ क्या बोलती है उनसे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, मोबाइल जो है छुड़ा लिया गया था, बाकी हो गया, बाकी उनके साथ कोई योग नहीं। बताइए, जो औरत इतना बड़ा झूठ फ्रॉड बोली हो, मुझे खाली ये बोली कि मैं अकेली भाग के आई हूँ, और साथ में फिर उसके वो वहाँ से कहाँ से निकल गया। अब सोच लीजिए यहीं पर कितनी बड़ी चाल है इस औरत की, कितना बड़ा ढोंग रचा रही है। सबसे बड़ी ढोंगी इसको, उसके साथ जबरदस्ती सुशील कुमार जबरदस्ती उसके साथ ऐसा चरित्र करवा रहा है। सुशील कुमार की उम्र कितनी होगी? लगभग 30 से 32 साल के करीब दिख रहा है। आपकी पत्नी की उम्र कितना? लगभग 36 साल के फेर में है, 35 से 36 साल। तो देख सकते हैं 36 साल की रीना
और सुशील 32 साल का बताया जा रहा है और वो भी फेसबुक के द्वारा प्यार होता है और वो प्यार कहीं ना कहीं बिहार गिद्धौर में खींच कर ले जाता है। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से चाहता हूं कि मुझे न्याय मिले और हमारी बीवी बच्चों को वापस लाया जाए। मैं अपने बीवी बच्चों को रखने के लिए तैयार हूं और पूरे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार तीनों राज्य के प्रशासनों से मेरा निवेदन है कि मेरे परिवार को वापस लाया जाए और मेरे बीवी बच्चों को यहाँ लाया जाए। मैं अपने बीवी बच्चों को रखने के लिए तैयार हूँ। मान लीजिए वो ना आना चाहे तो आप क्या करेंगे? वो अगर नहीं आना चाहती हैं तो मेरी बेटी को और मेरे जो संपत्ति दिए हुए हैं उसे वापस कर दिए। अच्छा, आपकी बेटी जो बेटी साथ में गई कितना उम्र है? 7 साल है। 7 साल है। बेटी पढ़ती भी थी? जी, गांव में ही पढ़ती थी, करौंदी में। हमारे गांव में ही उनका नाम था। पिछले साल 1 में थी, इस साल दूसरी साल में उनका नाम लिखा है। वहाँ स्कूल में मास्टर रोज पूछते हैं कि क्या वो आएंगी। अब क्या जवाब दूँ, क्या जवाब दूँ बताइए आप ही। बच्ची पढ़ रही है, उसकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, किसको जवाब दूँ? मास्टर को जवाब दूँ कि गांव को जवाब दूँ कि देश को जवाब दूँ कि उनके मायके वालों को जवाब दूँ? किसको जवाब दूँ? शासन को जवाब दूँ कि प्रशासन को जवाब दूँ? किसको जवाब दूँ? ना तो कोई सुनने वाला है, ना कोई करने वाला है। बेटी की लाइफ बर्बाद कर रही है ये औरत है। रीना ने अपनी जिंदगी तो खराब करी जा करके साथ में उस बच्ची का भी जीवन खराब कर रही है और पैसा लूट रही है हमारा। पैसा लूट के धन दौलत लूट के मेरा और जाके अयासी कर रही है दूसरे के साथ में। ऐसी औरत को क्या करूंगा बताइए। लेकिन फिर भी सारों दुखों को हमने अपने आप पे सीने पर पत्थर रख करके यही चाहता हूं कि तू वापस चलिया। मैं तुझे रखने के लिए तैयार हूं। बेटी को आप साथ में रखना चाहते हैं? दोनों को रखना चाहता हूं, पत्नी को भी और बेटी को भी। यानी कहूँ यदि वो आती है तो दोनों को रखना चाहते हैं और इनका प्रशासन से यही गुजारिश है कि पत्नी हमारी वापस है। बिल्कुल, एकदम। मैं अपने बीवी बच्चों को चाहता हूं कि मेरी बीवी बच्चे सही सलामत वापस आ जाए। हमारी बच्ची पढ़ रही है, उसकी लाइफ ना बेकार हो। जो सुशील है उसको कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ एकदम दंडित किया जाए और उसे तुरंत तत्काल हथकड़ी लगवा के इनको दोनों को इसके मायके सिवनी जिला लाया जाए मध्य प्रदेश में, जहां से FIR है थाना में दर्ज, वहां भी दर्ज है, बरगढ़ में दर्ज है। लेकिन ये भगी वहां से है मायके से, इसलिए इनके मायके में वहां हो, इनके माँ बाप वहां पर जाएं और माँ बाप के द्वारा इनके सारी वो हो सुनवाई और वहीं पर जो हो वहीं दूध का दूध वहीं पानी का पानी किया जाए। क्या सुशील की भी पत्नी है, बच्चे हैं, किसी प्रकार से परिवार है? ये मुझे नहीं मालूम है, ये रीना को भली भात मालूम होगा क्योंकि उसके पास में जो यहाँ रह रही हैं तो उनको खुद ही मालूम होगा उसकी जिंदगी के बारे में। ये पूछताछ उस रीना से किया जाए और सुशील से किया जाए। तो अब क्या चाहते हैं आप अपने पत्नी से? मैं अपनी पत्नी को यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि वो सीधे यहाँ से चली आएँ और शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आएँ। अम्मा उतरे रहे हैं। तो देख सकते हैं, आपका पूरा नाम, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम चंद्रपाल उर्फ बबलू दुबे है। मैं ग्राम करौंदी, पोस्ट मुर्का, थाना बरगढ़, जिला चित्रकूट का रहने वाला हूँ। तो एक बार राजकुमार जी दिखा दीजिए पास से आकर। ये कहीं ना कहीं जो फोटो दिख रही है ये इनकी पत्नी है और ये जो दिख रहे हैं वही व्यक्ति हैं। और ये फोटो कब की है? ये इंदौर की फोटो है। जब हम लोग वहाँ पर रहते थे, इंदौर में शादी किए थे, उसी समय हम लोग 2 खिंचाए थे। क्या ये शादी आप लव मैरिज किए थे? जी, लव मैरिज शादी किए थे? जी। पहली शादी कैसे किए? हाँ, पहले शादी हमारी हुई थी मध्य प्रदेश में, पटेहरा में, अतराइला पटेहरा में। वो भी अरेंज मैरिज थी कि लव? नहीं, शादी थी वो। तो पहली शादी अरेंज मैरिज थी। अच्छा, पहली पत्नी क्या हुई? गुजर चुकी हैं, एक्सपायर हो गई थी? बिल्कुल। एक्सपायर होने के बाद कितने दिनों बाद आपने इनसे शादी? हाँ, लगभग मान के चलिए कि 7 साल या 8 साल के बाद। 7 या 8 साल के बाद पहली जब पत्नी एक्सपायर हो जाती है तब इन्होंने इस पत्नी से शादी किया और 1 महीने हो गए, इस पत्नी ने इनको धोखा दे दिया, दूसरे के साथ चली गई। कहीं ना कहीं जब से उत्तर प्रदेश में ज्योति मौर्य और जो मनीष दुबे हैं, आलोक मौर्य हैं, उनकी पत्नी ने जिस प्रकार धोखा दिया उसी प्रकार देखते हुए काफी ऐसी पति पत्नी ने कहूँ छोड़ दिया। अच्छा, ये किसकी फोटो दिखा रहे हैं? देख सकते हैं, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं यह वही सुशील है जो कि कहीं ना कहीं इनकी पत्नी को यह लेकर गया है। आप स्क्रीन पर देखिए, जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है फोटो,
यही सुशील है और यही उनकी पत्नी है। तो आप स्क्रीन पर साफ तौर पे देख सकते हैं। लीजिए फोन। तो ये रहा कुछ इनका दुख भरी कहानी। कहीं ना कहीं बहुत शर्म की बात है, जब से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला देखने के लिए आया, ऐसी काफ़ी पत्नियां अपने पति को छोड़ने पर उतारू हो गई हैं, छोड़ दी हैं। तो फिलहाल आप देख रहे थे बुलंद आवाज भारत, मैं प्रदीप राजकुमार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।